स्वर्ग की अप्सरा और ऋषि विश्वामित्र की गजब प्रेम कहानी। भयानक वन में एकांत में बैठे ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। पृथ्वी अपनी गति से घूम रही थी, लेकिन विश्वामित्र अपनी तपस्या में इस तरह समर्पित थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। नारद मुनि से विश्वामित्र के बारे में सुनकर इंद्र हुए चिंतित। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वीलोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या में किसी भी विघ्न से कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सुनकर इंद्र को अपने इंद्रासन यानी इंद्रलोक की सत्ता जाने का भय सताने लगा। इंद्र ने मेनका को धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और उससे धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र को पूरा विश्वास था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसे खो जाएंगे कि अपनी तपस्या छोड़ देंगे। विश्वामित्र की तपस्या भंग करना आसान नहीं था। कई सालों से तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति या खूबसूरती का कोई असर नहीं पड़ा। वह काम को अपने वश में कर चुके थे। कामदेव ने अपने तीरों से विश्वामित्र पर निशाना साधा। मेनका में वे सभी गुण थे जो मृत्युलोक की एक नारी में होने चाहिए। इसके अलावा सुंदरता की मूरत अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन ऋषि के तप को भंग करना आसान कार्य नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए और इस योजना में मेनका और इंद्र का साथ दिया। कामदेव के तीरों का जादू विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार कामदेव के कामुक तीरों का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल गया। वह मेनका के रूप और सौंदर्य की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि तपस्या से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम के अंकुर फूटने लगे। मेनका के मन में भी विश्वामित्र के प्रति प्रेम पनपने लगा। अप्सरा मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी, वह काम तो सफल हो गया था। ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी, लेकिन अब वह भी मन में उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी थी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को कुछ नहीं बताया। उसे उनके क्रोध से डर लगता था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका को ये भी डर था कि अभी अगर वह विश्वामित्र का साथ छोड़कर गई तो वह दोबारा तपस्या में बैठ सकते हैं। उनके साथ गृहस्थ आश्रम बिताने के कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से गृहस्थ बन चुके थे। इंद्र ने मेनका से कहा, स्वर्ग वापस चलो। मेनका अपनी नन्ही पुत्री के साथ खेल रही थी कि तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए। देवराज ने मेनका को याद दिलाया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। इंद्र ने कहा कि अब धरती पर उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वह स्वर्ग लौट आए। इंद्र की बात सुनकर मेनका विलाप करने लगी। मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी। वह विलाप करने लगी। इंद्र ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्ग नहीं लौटी तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। मेनका ने विश्वामित्र को बताया अपना सच। मेनका ने इसके बाद ऋषि विश्वामित्र को बताया कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने उन्हें धरती पर भेजा था। ये सुनकर विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। मेनका ने अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर उनसे विदा ले ली। विश्वामित्र ने उस कन्या को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। बाद में वही कन्या शकुंतला नाम से जानी गई।